चोरों से सावधान। मैं मायाराम बापू आज बात करेंगे कि कैसे चोर हमारे सपनों को चुरा सकते हैं। हमने जो लक्ष्य बनाया है, जो उद्देश्य निश्चित किया है अपने जीवन में, हमारे आसपास रहने वाले लोग, जिनको मैं कह सकता हूं कि सपने चोर हैं, वो किस तरह से हमारे सपनों को चुरा सकते हैं, धज्जियां उड़ा सकते हैं हमारे लक्ष्य की। और अक्सर ऐसा ही होता है, हम लक्ष्य बनाते हैं, सपने बुनते हैं। पहली बात तो यह है कि समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक करेंगे, इतना बड़ा लक्ष्य तू हासिल नहीं कर सकता है, यह असंभव है, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लोग हंसते हैं। इसी डर से या तो हम लक्ष्य थोड़ा बड़ा बनाते ही नहीं हैं, और अगर लक्ष्य बना भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तो उसको लोगों के सामने बताने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमें डर है कि लोग हमारी मजाक करेंगे, हमारी हंसी करेंगे। यही वो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे सपनों को चुरा लेते हैं, हमारे लक्ष्य की धज्जी उड़ा देते हैं। यही वो समाज है, तब तक नेगेटिविटी भरता है हमारे दिमाग में, तब तक हमें नीचे गिराता है कि जब तक हम नीचे गिर नहीं जाते। तो दोस्तों, मैं आपको आज सावधान करना चाहता हूं उन लोगों से कि जो हमारे सपनों के चोर हैं। वीडियो को पूरा देखिए और फिर समझिए कि कैसे लोग हमारे सपनों को चुरा लेते हैं। मैं कहता हूं कि विश्वास, अटल विश्वास रखिए अपने ऊपर, और अटल विश्वास रखिए प्रकृति के ऊपर, परमात्मा का। अपने विश्वास को कभी भी किसी भी हालत में डिगने मत दीजिए, हिलने मत दीजिए। चाहे आपके जीवन में कितनी भी खतरनाक से खतरनाक नेगेटिव परिस्थितियां आ जाएं, खराब परिस्थितियां आ जाएं, दुखों के पहाड़ टूट जाएं, अपने विश्वास को पकड़ के रखिए, बना के रखिए, हाथों में कस के बांध लीजिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, अगर आप विश्वास बना के रखोगे, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे कितनी भी खराब से खराब परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन एक अटल विश्वास रखना कि जीत होगी, हम अवश्य जीतेंगे। जो मैंने लक्ष्य बनाया है, मैं वहां तक पहुंचूंगा। ये ईश्वर, ये प्रकृति हमारी परीक्षा अवश्य लेती है, वो जांचती है, परखती है कि क्या वास्तव में हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लायक हैं। हमारे अंदर वो जज्बा, विश्वास है कि नहीं। ये प्रकृति परीक्षा लेगी आपकी, लेकिन आप डटे रहो, अटल विश्वास बना के रखो। जितनी मर्जी प्रकृति परीक्षा ले ले, जितनी मर्जी समाज परीक्षा ले ले, आप अपने लक्ष्य को पकड़ के रखिए, थाम के रखिए उसे।
इंच मात्र भी हिलिए मत। जब आप लगातार विश्वास बना के रखोगे, लगातार उत्साह में रहोगे, उमंग में रहोगे अपने लक्ष्य को लेकर के, कि जब मैं वहां तक पहुंचूंगा, जब मेरा लक्ष्य मुझे हासिल होगा, तो जो खुशी मुझे होगी उस खुशी में हमेशा झूमिए, नाचिए और मगन होकर के लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब लगातार आप ऐसा करते रहोगे तो यही प्रकृति जो हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हमारे खिलाफ कार्य कर रही है, जो हमारी परीक्षाएं ले रही है, वही प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी। धीरे 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 परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी, मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, परिस्थितियां हमारे फेवर में होना शुरू हो जाएगी। यही समाज जो आज हमें सुन करके हंस रहा है, हमारे लक्ष्य को सुन करके जो हंस रहे हैं कि तू ये हासिल नहीं कर सकता है, तेरे अंदर ये ताकत नहीं है, वही लोग आपका साथ देने लगेंगे, वही लोग आपको कहने लगेंगे कि यस, हमें पहले से मालूम था कि तू कर सकता है, हमें भरोसा था कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो ताकत थी, तेरे अंदर वो ताकत है, तू कर सकता है। ये समाज बदल जाएगा, ये सब लोग बदल जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता आपको एक इंसान की है, एक व्यक्ति के साथ की जरूरत है आपको, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। स्वयं आपकी आपको आवश्यकता है। आप अपना साथ मत छोड़िए, आप कभी भी अपना विश्वास टूटने मत दीजिए। जीत निश्चित रूप से होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंजिल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। उस परमात्मा को हमेशा साथ रखिए, उससे अलग कभी मत होइए। उस प्रकृति को हमेशा साथ रखिए, क्योंकि आप जानते हो कि प्रकृति अपार शक्तिशाली है और हम उसी प्रकृति का हिस्सा है। हम स्वयं अपने मन से उस प्रकृति से अलग हो गए हैं, हमने अपना अस्तित्व अलग मान लिया है, इसलिए समय के साथ साथ हम कमजोर बन गए। परिस्थितियों के झोंके खा खा के हम कमजोर बन गए। अपने आप को हमने बेचारा मान लिया, कमजोर मान लिया, उस प्रकृति से अलग कर लिया। जैसे ही प्रकृति से हम अलग हुए, हम सच में कमजोर बन गए, हमारी ताकत बहुत कम पड़ गई। इसलिए हे दोस्तों, प्रकृति में अपने आप को विलीन कर दीजिए, परिस्थितियों को प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए और आप मस्त हो जाइए। मस्त हो जाइए आप, और अटल विश्वास को लेकर के चलते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीत होगी। 100% नहीं, 1000 बार जीत होगी। जीत होगी, कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखो, विश्वास हमारे अंदर से प्रकट होता है और अविश्वास भी हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। आसपास के लोग जब आपके ऊपर हंसते हैं, जब आपको अपमानित करते हैं, वो कब तक करते हैं पता है? वो तब तक करते हैं जब तक आप उनको परमिशन देते रहते हो, उनको ये आज्ञा देते रहते हो कि यस, तू मुझे अपमानित कर सकता है, यस, तू मुझे नीचा दिखा सकता है, तू मेरे सपनों को चुरा सकता है। और जैसे ही आप उनको परमिशन देते हो, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और आप बेचारे बन जाते हो।
आप अपमानित हो जाते हो, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हो, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो, अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप इस समाज को परमिशन नहीं दो, आप उसको नकारते रहो, उसे धुतकारते रहो और अपने आप को विश्वास दिलाते रहो कि सामने बोलने वाला मूर्ख है, इससे मुझे क्या लेना देना। और आप जब अपने विश्वास को लेकर के अपने रास्ते पर बढ़ते रहोगे तो वही सामने वाले लोग अपने आप झुक जाएंगे, वही सामने वाले लोग आपको अपमानित करना बंद कर देंगे, क्योंकि समझ लेंगे कि इसके ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये अटल है अपने मकसद में, वो लोग दूर हट जाएंगे। वो प्रकृति वैसी परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां आपसे दूर हट जाएंगी, भाग जाएंगी, वो आपके आसपास नहीं आएंगी। बस आवश्यकता है आपको अपना साथ देने की। तो हे मित्रों, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि अपने सपनों को पकड़ के रखिए, थाम के रखिए। लोगों को, चोरों को, उनको चुराने मत दीजिए। उनके ये कहने पर कि तू ये हासिल नहीं कर सकता है, उस चीज को, उस बात को अपने अंदर और चुनौती के रूप में लीजिए। अपने विश्वास को और बढ़ाइए, अपनी ताकत को और बढ़ाइए, अपने आप से बातें कीजिए, ध्यान कीजिए, अपना शक्ति लाइए अपने मन के अंदर और उसको चैलेंज के रूप में लीजिए और बोलिए उन लोगों से कि मैं कर सकता हूं और अवश्य कर सकता हूं। उसको अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। उसको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, अपनी ताकत बनाइए। फिर देखिए कुछ समय के बाद आप खुद देखोगे कि परिस्थिति चेंज हो गई। कोई भी व्यक्ति उस समय तक हमें अपमानित नहीं कर सकता है जब तक हम उसको परमिशन नहीं देते। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा दोस्तों, जो मैंने भाग 5 में बताया है कि विश्वास की शक्ति, उसको बार बार देखिए, लगातार देखिए, सुनिए और एक अटल विश्वास अपने अंदर लाइए। और मेडिटेशन, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए और लगातार करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, हर रोज जुड़े रहिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। कोई भी ताकत, कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। ओम नमः शिवाय। जीत हमारी होगी।